सत श्री अकाल कि मैं सारे तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में है एज यू कैन सी पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट केस स्टडी। दिस वन इज योर सेकंड चैप्टर इन एनसीईआरटी। तो अभी 3 केस स्टडीज है, वन बाय वन में हर वीडियो में आपको ये केस स्टडी डिस्कस करूंगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? The below picture are few natural examples of parabolic shape, which is represented by a quadratic polynomial. तो ये जो पिक्चर्स हैं, you can see these pictures, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? पैराबोला की है। पैराबोला शेप की एग्जाम्पल्स हैं। जो पैराबोला किस शेप से मिलती है हमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। पैराबोलिक आर्क, ये जो आर्क है ये कैसी आर्क है? यू कैन सी that is the resemblance of parabola. In structures, their curve represent an efficient method of load and so can be found in a bridges and in architecture in a variety of the forms. हम बोलते हैं ना कि मैथ्स कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है। सो यू कैन सी कि जहाँ पर भी आपके बिल्डिंग्स हैं, कुछ ब्रिजेस हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, वहां पे मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताएगा वो लोड और एफिशिएंसी कहाँ पे यूज हो रही है। Up, let us discuss the first question. In the standard form of quadratic polynomial, ax square plus bx plus c, a, b, c are all are real numbers, all are rational numbers, a is a non-zero real number and b and c are any real numbers. See, rational numbers किसके अंडर आएंगे? आपके real numbers. तो हमें पता है कि real numbers क्या होते हैं? आपके either rational numbers और irrational numbers. तो all real numbers में आप कंडीशन क्या होगी? सी, अगर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो a कांट बी 0। सो यही बोला है कि a इज नॉन जीरो रियल नंबर। की वैल्यू रियल नंबर, पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और b और c के लिए हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इवन वो 0 भी हो सकता है। तो डजेंट मैटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? If the roots of quadratic polynomial are 0 and where the discriminant b square minus 4ac, then अब हमें पता है हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। अगर d क्या है? ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट रूट्स होंगे और 2 रूट्स होंगे। अगर d क्या है? लेस देन 0 है, तो क्या होगा? नो रियल रूट्स होंगे। अगर d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में हमारे पास 2 तरह के आपके पास रूट्स बनेंगे। तो हमें क्या आंसर चाहिए? इक्वल रूट्स। तो वो कौन सी ऑप्शन बनी आपके? d इक्वल्स टू 0, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। दैट्स इट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, अल्फा एंड 1 बाय अल्फा दो जीरोस हैं किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो k की वैल्यू क्या होगी? अब हमें पता है कि क्या है, आपके जो दो जीरोस क्या है? अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। अब हमें पता है द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू जीरोस किसके इक्वल होगा? c बाय a के। और c की वैल्यू क्या है? 8 के। और a की वैल्यू क्या है? 2 है। तो अल्फा इंटू अल्फा, आपका जो अल्फा अल्फा है वो कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 1। और 2 कैंसिल कर देगा 8 को, 4 के, और k की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 1 बाय 4। तो ये कौन सी ऑप्शन होगी? आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 बाय 4। अब फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देगा, एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट होगा, या फिर क्या करेगा? नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, या इधर टचेस और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डी की वैल्यू चाहिए। डी किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? 0 है। ए और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है। तो b क्या हो गया? 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो d की वैल्यू क्या होगी? -4, विच इज लेस देन 0। और लेस देन 0 होता है नो रियल नंबर। तो अगर नो रियल नंबर है तो वो क्या करेगा? नीदर टचेस और इंटरसेक्ट एक्स
एक्सिस, ना तो ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, ना ही इंटरसेक्ट करेगा, तभी हमारे पास क्या आएगा, नो रियल नंबर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ध्यान में रखना है, पहले आप क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट, वहां से रूट्स का पता चलेगा, और उसके बाद आप बताओगे कि वो इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ roots is minus p and product of roots is minus 1 by p, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। तो हमें पता है पॉलिनोमियल क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम किसके इक्वल है, माइनस पी इंटू एक्स, और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, माइनस 1 बाय पी, और ये हमारे पास क्या होगा, इंटू के। तो के इंटू क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 बाय पी। सो हमारे पास ऑप्शन दैट इज सी, कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन ये होगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, तो सी इज द correct option. So that's all about this case study, first case study of polynomials. So that's all. So goodbye and take care if you like the video.